औरत की नफरत प्रेम का अंत नहीं होती, वो उसकी अंतिम पुकार होती है। और सच कहूं तो ये बात हर उस रिश्ते की जड़ तक पहुंचती है जहां कोई स्त्री दिल से प्यार करती है। क्योंकि औरत तब तक गुस्सा करती है, तब तक विरोध करती है, तब तक लड़ती है, जब तक उसके भीतर महसूस करने की ताकत बची होती है। उसका गुस्सा कोई आग नहीं होता, वो एक दूसरा रूप होता है उस प्रेम का जो अभी पूरी तरह बुझा नहीं है, जो किसी न किसी तरह अभी भी जीना चाहता है, जिसे अभी भी उम्मीद है कि सामने वाला उसे समझ लेगा, उसे देख लेगा, उसकी धड़कनों के भीतर छिपे दर्द को महसूस कर लेगा। कभी किसी औरत की आंखों में देखना जब वो तुम्हें गुस्से में कोस रही हो, जब उसकी आवाज ऊंची हो और शब्द चोट की तरह बाहर निकल रहे हों। ये नफरत नहीं होती, ये उसकी पुकार होती है। ये उसका अंतिम प्रयास होता है तुम्हें ये जताने का कि उसके भीतर कितना कुछ है जो तुमने सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। वह चाहती है कि तुम रुक जाओ, तुम उसे देखो, तुम एक पल के लिए सिर्फ ये समझो कि उसके हर गुस्से में एक दुख छिपा है और हर दुख में कोई पुरानी कोमलता सोई हुई है। नफरत में भी प्रेम की छाया होती है, क्योंकि नफरत केवल उसी से होती है जिसने दिल के बहुत भीतर जगह बनाई हो। जिस व्यक्ति से कोई मतलब न हो, उससे नफरत करना भी असंभव है। इसलिए औरत की नफरत हमेशा उस जगह से आती है जहां कभी बहुत सारा विश्वास था, बहुत सारा अपनापन था, एक सपना था कि यह रिश्ता सुंदर बनेगा, टिकेगा, चलेगा। विमेन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि औरत की नफरत तब आती है जब उसका दिल थक चुका होता है, लेकिन उसका दिल अभी भी जुड़ा होता है। गुस्से के उन भारी भरकम शब्दों के पीछे एक आवाज छिपी होती है जो बार बार कह रही होती है, तुमने मुझे क्यों नहीं समझा? मैं तुम्हारे लिए क्यों काफी नहीं थी? क्यों मेरी हर कोशिश बेकार चली गई? लेकिन वह इसे साफ साफ कह नहीं पाती, इसलिए उसका दर्द गुस्से का रूप ले लेता है। ओशो का एक सूत्र है, जहां भावनाएं मर जाती हैं, वहां मौन आ जाता है। जहां भावनाएं जिंदगी रखती हैं, वहां नफरत भी प्रेम का रूप होती है। और यही सच है, क्योंकि जब एक औरत किसी से नफरत करती है तो वो सब कुछ याद रखती है। कौन सा शब्द उसे चुभा, कौन सी हरकत उसे तोड़ी, कौन सा पल उसे भीतर तक हिला गया। ये सब उसकी जुड़ाव का प्रमाण है, उसकी परवाह का संकेत है, उसका पिछला प्रेम है जो अब भी मरने को तैयार नहीं। विमेन साइकोलॉजी ये भी कहती है कि नफरत एक सुरक्षा चक्र है, एक तरीका है जिससे औरत खुद को बचाती है जब वो अब भी कहीं न कहीं टूट रही होती है। वो रोने के बजाय कठोर हो जाती है, वो समझाने के बजाय तड़क जाती है, वो मिठास के बजाय तीखी हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो नरम रही तो वो फिर गिर जाएगी, फिर टूटेगी, फिर खुद को खो देगी। और ये कठोरता उसका कवच बन जाती है, उसका बचाव बन जाती है, उसका ढाल बन जाती है। नफरत वही पैदा होती है जहां अपेक्षा अधूरी रह जाती है। इसलिए जब कोई औरत नफरत करती है, वो ये नहीं कह रही कि मुझे अब परवाह नहीं। वो ये कह रही होती है, मैंने इतना दिया, इतना इंतजार किया, इतनी उम्मीदें रखी, और तुमने मुझे कभी सच में देखा ही नहीं। और यही कारण है कि नफरत का उद्देश्य भी होता है। वो उसकी आत्मा का एक तरीका है खुद को बचाए रखने का। वो कड़वी इसलिए होती है क्योंकि मीठे ने उसे कहीं न कहीं धोखा दिया है। वो तेज इसलिए होती है क्योंकि उसकी धीमी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। वो कठोर इसलिए होती है क्योंकि कोमलता बहुत बार कुचली जा चुकी है। पर सच ये भी है कि औरत तब खत्म होती है जब वो नफरत करना भी छोड़ देती है, जब वो तुम्हारा नाम सुनकर भी कुछ महसूस नहीं करती, जब उसके चेहरे की मुस्कान नकली नहीं बल्कि दूरी की सच्चाई होती है, जब वो अब कुछ कहना, जताना, पूछना या रोकना भी छोड़ देती है। ये वो मौन है जहां उसके भीतर का रिश्ता पूरी तरह बुझ चुका होता है। ओशो कहते हैं, जहां नफरत भी नहीं बचती, वही प्रेम अपनी अंतिम अवस्था, शून्यता तक पहुंच जाता है। ये वही शून्यता है जहां औरत अपने भीतर लौट आती है, अपने दुखों को धोती है, अपनी टूटी हुई आवाजों को ठीक करती है और धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करती है।
इसलिए कभी अगर कोई औरत तुम्हें नफरत भरी नजरों से देखे, कड़वे शब्द कहे, ताना मारे या गुस्से में टूटती हुई दिखे, तो उससे दूर मत भागो। उसे महसूस करो, क्योंकि वो अभी भी उम्मीद रखती है कि शायद इस बार तुम सच में सुन लोगे। उसकी नफरत का अर्थ ये नहीं है कि वह तुमसे दूर हो चुकी है, बल्कि यह है कि वो अब भी आखिरी सांस तक चाहती है कि तुम उसे समझो। ओशो का अंतिम सूत्र यही है, नफरत में प्रेम का बीज होता है, बस अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो वही बीज फिर से प्रेम बन सकता है। कभी किसी औरत को देखना जब वो नफरत के बाद की खामोशी में पहुंच चुकी होती है। ये खामोशी साधारण मौन नहीं होती, ये वो जगह होती है जहां उसके शब्द जलकर राख हो चुके होते हैं, जहां उसकी उम्मीदों ने आखिरी बार सांस ली होती है, जहां उसका दिल खुद को बचाने के लिए भीतर की गुफाओं में छुप गया होता है। वो अब लड़ती नहीं, वो अब तर्क नहीं करती, वो अब तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो बस तुम्हारे सामने होकर भी दूर हो चुकी होती है, जैसे कोई लहर किनारे को छूकर वापस समुद्र में खो गई हो। औरत की ये खामोशी उसकी हार नहीं होती, ये उसकी सुरक्षा होती है। वो जान चुकी होती है कि बाहर लड़ने से कोई जीत नहीं मिलेगी, इसलिए वो भीतर लौटने लगती है, धीरे, गहराई में, अपने टूटे हिस्सों को इकट्ठा करते हुए। लोग कहते हैं कि औरतें भावुक होती हैं, पर कोई नहीं देखता कि वो भावनाएं कितनी ताकत लेकर चलती है, कितनी देर तक टिकती है, कितनी बार गिरकर भी उठने की कोशिश करती है। पर जब उठने की कोशिश भी भारी लगने लगे, वही उसका नफरत वाला रूप पैदा होता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, औरत की नफरत में भी आखिरी बार प्यार की गर्मी बची होती है। वो इसलिए गुस्सा नहीं करती कि वो खत्म हो चुकी है, वो इसलिए गुस्सा करती है क्योंकि उसके दिल का एक हिस्सा अब भी बचा हुआ होता है, एक ऐसा हिस्सा जो उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता। उसकी नफरत का अर्थ है कि उसके भीतर अब भी कुछ जीवित है। अगर वो सच में खत्म हो जाए तो नफरत भी नहीं बचेगी, सिर्फ एक ठंडी, मृत शांति रह जाएगी। औरत को देखकर लगता है कि वो आगे बढ़ गई है, पर सच्चाई ये है कि वो अपने भीतर से बाहर आ रही होती है, उस हिस्से से निकल रही होती है जिसने बहुत वक्त तक चुपचाप सहा, बहुत देर तक इंतजार किया, बहुत बार टूटकर फिर से जुड़ने की कोशिश की। वो जो दर्द उसने नजर झुकाकर सहा, जो गुस्सा उसने अकेले में निगला, जो आंसू उसने दूसरों से छिपाए, वही सब उसकी नफरत बनकर बाहर आता है। वो उस नफरत से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, वो उस नफरत से खुद को जताना चाहती है कि वो अभी भी महसूस कर सकती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरत का दिल कभी अचानक खाली नहीं होता, वो धीरे धीरे दूर जाती है, एक कदम अपने लिए, एक कदम अपनी शांति के लिए, एक कदम अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए। वो चाहती है कि कोई उसका हाथ पकड़े और कहे, मैं यहां हूं, मैं समझता हूं। लेकिन जब किसी से समझने की आस बार बार टूट जाती है, तो उसका दिल खुद को पकड़ना सीख जाता है। वहीं से उसका मैं ठीक हूं वाला झूठ जम लेता है, वो झूठ जो किसी मुस्कुराहट में छिप जाता है, किसी चाय की घूंट में घुल जाता है, किसी साधारण बातचीत में सामान्य लगने लगता है। और जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां वो नफरत को भी गिरने देती है, तब उसके भीतर एक गहरी, अजीब, शांत रोशनी जलती है। ये रोशनी गुस्से की नहीं होती, बल्कि समझ की होती है। ये वही जगह है जहां ओशो कहते हैं कि औरत का प्रेम अपने अंतिम रूप, स्वीकार, तक पहुंच जाता है। ये वो बिंदु है जहां वह किसी को दोष नहीं देती, किसी को बदलना नहीं चाहती, किसी को पकड़कर रोकना नहीं चाहती। वो बस खुद को वापस अपनी जगह पर खड़ा करती है, और फिर धीरे धीरे वो तुम्हें माफ कर देती है। पर यह माफ करना तुम्हारे लिए नहीं होता, ये उसके अपने लिए होता है। वो तुम्हें छोड़ती नहीं, वो बस अपने आप को पकड़ लेती है। वो किसी से दूर नहीं होती, वो अपने आप के करीब आ जाती है। वो कहने को कुछ नहीं छोड़ती, वो बस कहना बंद कर देती है। ये वो चरण है जहां वो तुम्हें प्यार नहीं करती, नफरत भी नहीं करती। वो बस तुम्हें देखती है, एक अजनबी की तरह, और आगे बढ़ जाती है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो इस अवस्था में पहुंचती है तो तुम्हारे भीतर तूफान शुरू होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि उसकी नफरत भी एक जुड़ाव थी, एक रिश्ता था, एक कड़ी थी जो अब टूट चुकी है। और ओशो के शब्दों में, स्त्री की अंतिम दूरी पुरुष की पहली जागृति होती है। वो जागृति कभी जल्दी नहीं आती, वो हमेशा देर से आती है, और अक्सर तब आती है जब वो औरत अपने भीतर की दुनिया में कहीं बहुत दूर जा चुकी होती है। और ये सच है, जब वो अब नफरत नहीं करती तो वो वापस नहीं आती, क्योंकि नफरत खत्म होना मतलब भावना खत्म होना, और भावना खत्म होना मतलब रिश्ता आत्मा से उतर जाना। उसके बाद वो चाहे तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी जिंदगी में रहे, तुम्हारी बातों में रहे, पर वो अपने दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। वो अपनी दुनिया वापस ले लेती है और तुम्हारा उसमें सिर्फ नाम रह जाता है, व्यक्ति नहीं। यही औरत की नफरत का पूरा सत्य है। वो अंत नहीं होती, वो अंत की शुरुआत होती है। वो टूटना नहीं होती, वो टूटने से बचने की कोशिश होती है। वो दूर जाना नहीं होती, वो खुद को वापस पाने का पहला कदम होती है। और अगर कभी कोई पुरुष इस नफरत को समझ गया तो वो जान जाएगा कि ये नफरत नहीं थी, ये उसका आखिरी प्रेम था। अगर तुम यहां तक आए हो तो शायद इस कहानी ने तुम्हें कहीं न कहीं छुआ होगा। शायद किसी पुराने रिश्ते की आवाज उठी होगी, शायद किसी खोए हुए एहसास का दर्द वापस आया होगा, या शायद तुमने किसी ऐसी औरत को याद किया होगा जिसके मौन में तुम कभी उतर नहीं पाए। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी ये सोचने पर मजबूर किया कि औरतें क्यों टूटती हैं, क्यों दूर जाती हैं, और क्यों उनकी नफरत भी दरअसल प्रेम का दूसरा रूप होती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अब भी सुन सकता है, महसूस कर सकता है, सीख सकता है। जीवन में हम बहुत कुछ देर से समझते हैं। हम ये देर से समझते हैं कि किसी की नाराजगी भी एक संवाद था जो हम सुन नहीं सके, किसी का गुस्सा एक जख्म था जिसे हम पहचान नहीं पाए, किसी की नफरत एक पुकार थी जिसे हमने अनदेखा कर दिया। और सबसे देर से हम ये समझते हैं कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही कभी कभी सबसे चुप होकर चले जाते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा पाठ भी है कि रिश्ते शब्दों से नहीं, उपस्थिति से चलते हैं, और उपस्थिति के बिना प्रेम भी एक दिन चुप होकर मर जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भीतर तक महसूस कराया है, इफ दिस वीडियो टच योर सोल इन एनी वे, तो अपने दिल को थोड़ा सा समय दो, अपने भीतर झांको, अपनी कमियों को देखो, और सबसे जरूरी बात, उन लोगों को महसूस करो जो अब भी तुम्हारी जिंदगी में है। क्योंकि प्रेम का असली सौंदर्य वही है जो मौजूद है, जो अभी है, जो तुम्हारे सामने है। जो लोग जा चुके उनके लिए पछतावा करना आसान है, पर जो लोग अब भी रुके हैं उनके लिए जागना जरूरी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी सच्चाई के करीब लाया, अगर इस वीडियो ने तुम्हें किसी भूली हुई भावना से मिलवाया, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई हल्का सा कंपन भी पैदा किया, तो इसे अपने पास मत रखो। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करो जिसे शायद ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने शायद हिम्मत छोड़ दी हो, या किसी ऐसी औरत के साथ जो अपनी खामोशी में खो गई हो और जिसे ये एहसास चाहिए कि उसका दर्द भी किसी भाषा की तरह पवित्र है। और हाँ, अगर तुम ऐसे और गहरे, भावनात्मक, सच में दिल तक उतरने वाले वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारी आत्मा का दर्पण होता है। यहां हर बात सिर्फ समझाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और आज जाते जाते बस इतना याद रखना, कभी किसी की नफरत को अंतिम अध्याय मत समझना। वो अक्सर एक ऐसा पन्ना होता है जिस पर अभी भी प्रेम का आखिरी अक्षर लिखा होता है। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई, एक और गहराई, एक और दिल को छू लेने वाली यात्रा में।